हे एल कोडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। राइट, कितना अच्छा नाम है ना, फ्लिप फ्लॉप्स। ये फ्लिप फ्लॉप्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में, बिकॉज दिस इज यूज टू स्टोर द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन योर कंप्यूटर्स। यस, एंड दैट इज अ बिट। वन बिट ऑफ डेटा, जो कि या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, वो जिस यूनिट में, जिस सर्किट में स्टोर होता है, उसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट जहां पर आप वन बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। Now, what do we mean by a sequential circuit and how does it work? That is what we are going to cover in the video. So watch the video till the end to understand the concept properly. तो इसको अच्छे से समझना है तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे एंड समझेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स कैसे काम करते हैं। फ्लिप फ्लॉप का पर्पस होता है टू स्टोर वन बिट ऑफ डेटा, राइट। अब वन बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए ये जो सर्किट्स हैं, इसका इंटरनल वर्किंग कैसे होती है वो भी हम करेंगे। बट अभी के लिए इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। उसका मतलब क्या है कि ये क्लॉक बेस्ड सर्किट्स हैं। तो फ्लिप फ्लॉप आपका कोई भी हो, आप उसमें ये क्लॉक का सिग्नल देखेंगे। एक आप इनपुट देख रहे हैं क्लियर, क्लियर का मतलब है कि मेक दिस फ्लिप फ्लॉप जीरो, खाली कर दो इसको, ठीक है। सो इट विल बिकम जीरो। नाउ दिस क्लॉक, सो जो भी सर्किट्स जो आपके बेसिक एंड और जोर गेट से मिलाकर बने हैं, अगर वो किसी क्लॉक पे काम करते हैं, वी हैव अ सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक चलती रहती है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक में आपकी क्लॉक गोज लाइक दिस। वी हैव अ सिग्नल ऑन ऑफ, ऐसे ऐसे चलता रहता है। जो फ्लिप फ्लॉप्स राइजिंग एज पे काम करते हैं, राइजिंग एज मतलब जब क्लॉक लो टू हाई जा रही है, उस टाइम पे जब आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है तो उसे हम पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और अगर वो ये फॉलिंग एज पे काम करता है तो उसे नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्लॉक बेस्ड होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स, राइट। ये हमेशा आपका काम करेंगे जब आपका क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड है या नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड है, इट विल वर्क। तो आपके सिलेबस में नॉर्मली चार तरह के हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हमें करने होते हैं। फोर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वी आर गोइंग टू डू। एंड ये जो फोर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप यू हैव इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो अभी मैं आपको चारों फ्लिप फ्लॉप्स का ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल बताऊंगी, एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मैं आपको इनके इंटरनल सर्किट्स बताऊंगी कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें दो इनपुट जाएंगे आपके, ठीक है। दो इनपुट जाएंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम अगर मुझे शो करना है, सो इट इज़ लाइक एस आर, यहाँ पर आपकी क्लॉक जा रही है, ठीक है। एंड यू कैन हैव अ क्लियर इनपुट ऑल्सो। दो आउटपुट्स यहाँ से आते हैं, एक क्यू और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो आप जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको यहाँ से पिक कर सकते हो, और अगर उस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो यहाँ से पिक कर सकते हो। अब होता क्या है, देखो यहाँ एस आर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, सेट रीसेट बेसिकली। एस स्टैंड्स फॉर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। और इसके ट्रुथ टेबल्स कैसे बनते हैं कि आपके पास एस और आर इनपुट में जा सकते हैं। अब इसके बदले में आपको क्या देखना है, क्यू टी। क्यू टी मतलब अभी इस टाइम इंटरवल पे आपके फ्लिप फ्लॉप में क्या है, एंड वी फाइंड आउट क्यू टी प्लस वन। क्यू टी प्लस वन मतलब जब क्लॉक चल जाएगी तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा। तो अभी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है कि क्यू टी प्लस वन क्या होगा। तो अगर एस और आर जीरो जीरो हैं तो जो क्यू टी है वही यहाँ पर भी होगा। इसका आंसर क्यू टी ही आएगा। दैट मीन्स इट इज अ नो चेंज सिचुएशन, ठीक है। तो इस डायग्राम में मुझे क्यू टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको क्यू टी प्लस वन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर हम सीधे क्यू टी प्लस वन लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये जीरो जीरो है तो आउटपुट इज क्यू टी, मतलब अगर आपके फ्लिप फ्लॉप में जीरो पड़ा था तो जीरो पड़ा रहेगा, अगर वन पड़ा था तो वन पड़ा रहेगा। देयर इज नो चेंज, ठीक है। अगर ये जीरो वन है, जीरो वन का मतलब होता है आर वन हो गया, आर वन का मतलब है रीसेट वन हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको रीसेट करो। तो पहले क्या पड़ा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो जीरो स्टोर करेगा। when both are zero, so whatever was there in the flip flop, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर उसमें जीरो स्टोर था तो जीरो रहेगा, वन था तो वन रहेगा, there will be no change। बट अगर जीरो वन है तो आपके पास जीरो हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप में, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस वैल्यू।
अगर ये 1 और ये 0 है, मतलब आप सेट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर 1 सेट कर दोगे, ठीक है। सो समझ रहे हो, फ्लिप फ्लॉप क्या है, कंटेनर है बेसिकली। सो फ्लिप फ्लॉप इज लाइक अ बॉक्स, इट्स अ कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा रख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जब क्लॉक चलेगी तो उसमें अगली वैल्यू क्या होगी, वो डिसाइड करी जाएगी विद द इनपुट्स एस एंड आर। तो एस और आर अगर 0 0 है तो जो पड़ा हुआ है वही रहने देंगे, हम वैल्यू को बदलेंगे ही नहीं। अगर 0 1 है मतलब रीसेट एस 1 तो वो 0 हो जाएगा, अगर 1 0 है मतलब सेट एज 1 तो वो 1 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब दोनों 1 होते हैं, सो ये स्टेट जो है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप में डिफाइंड नहीं है। सो दिस स्टेट इज नॉट डिफाइंड इन एस आर फ्लिप फ्लॉप। उसके पीछे एक रीज़न है जिसे हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। ये आप जब एस आर फ्लिप फ्लॉप, अभी डिटेल में इसका डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी तो मैं आपको ये रेस अराउंड कंडीशन भी समझाऊंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। सो इस कंडीशन की वजह से आपका जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो 1 1 आने पर क्या आंसर देगा हमें पता ही नहीं है, कुछ भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। सो इट इज़ अनडिफाइंड। सो ये तो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल है, ठीक है। अब एस आर डायग्राम के बाद आपके पास अगला जो आता है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप क्या है मेरे पास, डी फ्लिप फ्लॉप, टी नहीं, टी भी करेंगे बट पहले हम करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। सो जो डी फ्लिप फ्लॉप है आपका, डी फ्लिप फ्लॉप एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। सो ये सबसे कॉमनली यूज फ्लिप फ्लॉप है जो हम सीपीयू रजिस्टर्स बनाते हैं। अभी हम आगे जाके रजिस्टर्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो रजिस्टर क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। सो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिलाकर एक रजिस्टर बनता है। तो इसमें जो डेटा है वो स्टोर हो जाना चाहिए। रजिस्टर का पर्पस क्या है कि जो डेटा भेज रहे हो वो स्टोर कर दो। सो डी फ्लिप फ्लॉप वहाँ पर सबसे कॉमन जो है आपका फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आती है वो ही स्टोर हो जाती है। सो वट एवर वी गेट द सेम वैल्यू गेट्स stored in this। आप रीड दोनों चीज़ें कर सकते हो, क्यू भी और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी। सो इफ आई हैव टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर दिस, सो आई हैव डी एंड क्यू टी प्लस 1। सिंस इनपुट एक ही है तो दो ही पॉसिबल ऑप्शंस होंगी। अब डी या तो 0 हो सकता है या फिर डी 1 हो सकता है। अगर डी 0 है तो फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर हो जाएगा, अगर डी 1 है तो फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर हो जाएगा। सो इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो इसका बिल्कुल बेसिक सा काम है कि जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करा दो। 0 आ रहा है तो 0 स्टोर हो गया, 1 आ रहा है तो 1 स्टोर हो गया। सो दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप। जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, जेके आर द टू इनपुट्स, ठीक है। इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है बिल्कुल, बस इसमें जो लास्ट स्टेट थी जो कि उसमें अनडिफाइंड थी, इसमें वो डिफाइंड है। सो जे और के दो इनपुट आएंगे, यहाँ से हम इनके आउटपुट्स ले सकते हैं। जे के एंड क्यू टी प्लस 1 आपका ट्रुथ टेबल है। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये 0 0 है तो देयर विल बी नो चेंज, 0 1 है तो ये 0 होगा, 1 0 है तो 1। ये तो एस आर जैसा ही हो गया, बस यहाँ पर चेंज हो जाता है कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर देता है वैल्यू को। तो जब आपके पास दोनों 1 आएंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप में पड़ी हुई वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप में 0 था तो ये उसको बदल कर 1 कर देगा, अगर फ्लिप फ्लॉप में 1 था तो ये उसको बदल कर 0 कर देगा। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप में था उसे चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब हम बाइनरी काउंटर्स बनाते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं, कभी भी आपने देखा हो, जैसे आपने नंबर सिस्टम किया है तो उसमें आप देखो पहला नंबर होता है 0 0 0, ये होता है 1, फिर 0 1 0। अब इसमें देखो हर बार एक बिट कॉम्प्लीमेंट होती है, जब हम अगले नंबर पे जाते हैं वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द बिट्स। तो जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप्स बहुत यूज होते हैं जब हमें काउंटर्स बनाने होते हैं वहां पे, ठीक है। सो वी विल बी मेकिंग काउंटर्स विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स। सो यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है जो आपको कॉम्प्लीमेंट करके देगी। टी फ्लिप फ्लॉप इसमें सिर्फ पहला और आखिरी काम करता है। पहला और आखिरी मतलब नो चेंज एंड कॉम्प्लीमेंट वाला। तो अगर आपको सिर्फ ये सिचुएशन रखनी है कि भाई या तो फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज ना हो या फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो अगर 0 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास t की वैल्यू 0 आ रही है, सो देयर विल बी नो चेंज इन दी फ्लिप फ्लॉप, इट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर आपके पास t की वैल्यू 1 आ रही है तो जो फ्लिप फ्लॉप में पड़ा था वो
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर फ्लिप फ्लॉप में पहले से 0 था तो ये उसको 1 बना देगा, अगर फ्लिप फ्लॉप में पहले से 1 था तो ये उसको 0 बना देगा। सो ये 4 तरह के मेजर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अब इन चारों का एक एक का सर्किट और इसकी वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अलग अलग वीडियोस में, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, ठीक है। सो अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। सो फ्लिप फ्लॉप इज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। सो 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पे काम करता है, और डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इट मॉडिफाइज और कीप्स द वैल्यू सेम इन द फ्लिप फ्लॉप। और अब इसी को आगे यूज करके आप बहुत सारे रजिस्टर्स और सर्किट्स बनाओगे, बट दिस इज द वेरी बेस जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।